हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। साथ में उनके कुछ स्पेशल चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। पेड पर्सनलाइज रीडिंग्स की जो अपॉइंटमेंट बुकिंग्स है वो मैंने ओपन कर दी है, तो अगर आप लोग अपनी बुकिंग्स करवाना चाहते हो, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस, रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। जेमस्टोन्स की भी शिपमेंट्स मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारी बुकिंग्स भी हो चुकी है एंड डेली बेसिस में शिपमेंट्स भी हो रही है। सो येस, अगर आप चाहते हो परचेज़ करना एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ के अकॉर्डिंगली, आपकी इशूज़ के अकॉर्डिंगली, पूरी तरीके से आपके लाइफ के बेस्ट के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से, ताकि वो आप तक पहुंच सके या फिर आपको रीच आउट कर सके या फिर आपके साथ फिर से रिकनेक्ट कर सके। ठीक है, या फिर अगर आप दोनों का कनेक्शन अभी ठीक चल रहा है लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या अभी कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में दखल दे रही है या बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के तरीके अपना रहे हैं। करंटली दिस पर्सन इज ट्राइंग, ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं। सो अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि मुझे अपने तरफ से अब कोशिश करनी है, मुझे इस पर्सन की तरफ जाना है, मुझे बात करनी है। मुझे लग रहा है कि बहुत बार ये इंसान ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी आपको कॉन्टैक्ट करने का और अभी भी ये इंसान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी वजह से हो सकता है कि फेल हो जाती हूँ या फिर कॉन्टैक्ट करते करते रुक जाती हूँ, ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्राई एटलीस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर हर एक जगह से आपने अनफ्रेंड वगैरह कर दिया है, आपने नंबर भी डिलीट कर दिया है। तो दिस पर्सन नोस, ठीक है, कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। ठीक है, आप हो सकता है हो अंदर से, बट बाहर से इनको लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान नहीं है, लेकिन मुझे अपने तरफ से अपना एफर्ट देना ही होगा। कैसे करूँ, क्या कैसे जाऊँ या नहीं, लेकिन जाना तो है ही। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो ये पर्सन ट्राई करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, लाइक कोई थर्ड पार्टी इशू, फाइनेंशियल इशू, करियर का प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस पर्सन ने उस चीज़ को समझ लिया है कि ओके नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन अस, मतलब हमारे बीच में ये प्रॉब्लम चल रहा है और इस चीज़ को अब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुझसे जितना हो सके मैं उतना इस चीज़ को ठीक करने की तरीके देखता हूँ या देखती हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो दिस पर्सन इज़ ट्राई करने की एनर्जी में है कि मुझे अब ट्राई करना है, मुझे अब जितना मेरे से हो सके एटलीस्ट मैं अपने तरफ से 100% देना चाह रहा हूँ या देना चाह रही हूँ।
ठीक है, तो आपके पर्सन की इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। सो अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, बिकॉज ये इंसान ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप करेंगे, नो। ये इंसान रिसेंट डेज से या आज से या मे बी कल से ये इंसान ट्राई कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, हो सकता है। या हो सकता है कि मैसेज लिख रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कॉल करते करते रुक जा रहे हो, या मिस कॉल कर दिया इन्होंने, मिस कॉल के बाद जब आप कॉल बैक कर रहे हो तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी देखते हैं फीलिंग्स इनकी क्या है। ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये ना टाइम के इनका जो आप दोनों के बीच में जैसा सिचुएशन चल रहा है उसमें से समय की बहुत ज़्यादा कमी है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर समय रहते हुए कुछ ना किया तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता है और हम हमेशा के लिए इमोशनली अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो आपके पर्सन को एक कहीं ना कहीं डर इनके दिमाग में चल रहा है कि अभी समय बहुत कम है हमारे पास इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या फिर से रियूनियन करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ भी डर हो सकता है कि इनके फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही हो, या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन करने कर रहे हो धीरे धीरे, या फिर इनके मन में कोई डर या फिर एक अजम्पशंस भी आ सकता है कि अब शायद बहुत टाइम हो जा रहा है और ऐसे ही हम लोग बैठे रहे, ऐसे ही हम लोग वेट करते रहे, ऐसे ही हम लोग ने इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ नहीं किया तो सब कुछ टूट जाएगा। तो वो डर अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी करना है जल्दी करना है, और आप कुछ करो या ना करो लेकिन वो करेंगे ही, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे अपने तरफ से करना ही है, भले ही मुझे उसका रिस्पांस कैसा भी मिले, भले कनेक्शन का कुछ भी हो, लेकिन मेरा जैसा मन कर रहा है वैसा मुझे करना ही है, ताकि एटलीस्ट मेरे तरफ से कोई एक गिल्ट ना रह जाए कि मैंने अगर ट्राई किया होता या मैंने अगर मेरी दिल की सुनी होती या उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें की होती तो शायद आज हम दूर नहीं होते। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना 100% देना चाह रहे हैं। करेंटली उनके दिलो दिमाग में यही थॉट चल रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है, ताकि आपका कनेक्शन स्टेबल हो पाए, ताकि आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो साइड में हट जाए, ताकि जो चीज़ आप दोनों को कनेक्टिविटी की जो इश्यूज़ हैं वो आपके सॉल्व हो जाए और आप दोनों और भी करीब आ पाओ। ठीक है, या फिर आप दोनों की रियूनियन हो जाए, या फिर जो फेज़ आप दोनों अकेले अकेले रहे हो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए, सेपरेशन वाला पीरियड ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करेंटली ये पर्सन अब इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, या फिर इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनसे दूर हो, या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, आपने इनके लिए फील करना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आप इनके लिए अभी भी महसूस करते हैं, अभी भी इन्हें आप चाहते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है इस पर्सन को करेंटली नहीं मिल रही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो और ना आपका दिल करता है इनसे मिलने का, इनको देखने का, इनसे बात करने का या इनको प्यार करने का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर और भी देर इन्होंने किया, या फिर अगर ये अपने तरफ से अपनी ईगो में ही ये इंसान बने रहे, या फिर जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलने अगर इन्होंने दिया, तो आप हमेशा हमेशा के लिए इतना दूर चले जाओगे कि ये ट्राई करने पर भी कुछ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। मतलब आपका एक टेक्स्ट तक ये रिसीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो वो घबराहट मन में पनप रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम नाउ, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अब हमें एटलीस्ट बात तो करनी है, अपने दिल की सिचुएशंस बतानी है, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान एक्शन लेने के मोड पर है और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन में है कि अगर अभी नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक सडन रिस्पॉन्स आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वियर्ड रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है इस पर्सन से, क्योंकि वो एक इंस्टेंट टाइम में होगा। यानी कि आपके पर्सन ट्राई करते 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 अचानक से सक्सीड कर जाएंगे और आपसे रीच आउट कर लेंगे, या फिर आपको अपने दिल की बात कह देंगे, या जो भी सिचुएशन से आपसे मिल लेंगे, जो भी चीज़ हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी है तो मुझे लग रहा है कि दे आर ट्राइंग कि वो थर्ड पार्टी को मना पाए, या उस थर्ड पार्टी से निकल पाए, या फिर उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन से खुद को इवॉल्व करवा पाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि अब इस पर्सन के जहन में वो चीज़ बस गई है कि इन्हें आपके साथ चीज़ों को ठीक करने ही है, और एटलीस्ट अपने तरफ से जितना हो सके उतना करना है, ताकि अपने तरफ से कोई गिल्ट ना रह जाए कि हमने अपना जो है ना 100% नहीं दिया इस रिश्ते को, या फिर हमने नहीं निभाया इस कनेक्शन को, हमने प्रॉमिसेस तोड़ दिए। तो ये इंसान जो है अब बदलना चाह रहे हैं, मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। जो भी वादे इन्होंने आपके साथ किए हैं उन सारी चीज़ों को ये इंसान निभाना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक अचानक से एक स्पीडी एनर्जी से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ओके, और मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन जो चेंज आप इस पर्सन के अंदर देखना चाह
रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि ये पर्सन आपको एक बार टेक्स्ट कर दे, ये पर्सन आपको एक बार कॉल कर दे, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपके प्यार को समझे, आपके सिचुएशन को समझे, ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया आपसे, आपको आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तो उस चीज़ को समझे, तो ये समझेंगे, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रहा है, आपके रिश्ते में प्यार आ रहा है, और आपके रिश्ते में वो लक आ रहा है, ठीक है। जो लक हो सकता है पहले गायब था, हो सकता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हुए भी खुद को लकी नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफ़र कर रहे हो, या आपको लगता है कि मतलब आपने प्यार किया बट कुछ हुआ नहीं, लक आपका साथ नहीं दिया, या फिर जो लकी लव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो अब मुझे लग रहा है कि लक वर्क करने वाला है, और इस लव में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अबंडेंस आने वाला है डेफिनेटली, ओके। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इसी तरीके से ये इंसान रश करेंगे आपकी तरफ अचानक से, हो सकता है जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जब आपका ध्यान कहीं और है, मूड कुछ और है, कुछ सोच नहीं रहे हो इस पर्सन के बारे में, या कुछ ऐसा कुछ है, मतलब एकदम अचानक से हो सकता है कि आपको इस पर्सन का मैसेज मिले, या कॉल मिले, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी बात हो, एंड देन या फिर मिल जाओ अचानक से, और आपको लगे कि शायद आप लोग अचानक से मिले हो, बट ऐसा नहीं होगा, ये इंसान प्लान करके, या फिर हो सकता है कि आपको नोटिस करके ही मिलने आए होंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि हम शायद सडनली मिल गए ऐसे ही, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब जो है ना लॉयल तरीके से कमिटेड होकर रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर शादीशुदा भी हो आप दोनों, तब भी इंसान आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अब जो है एक सच्चे लवर की तरह आपके साथ बिताना चाहते हैं। जैसे भी इंसान थे ये पास्ट में, अब ये इंसान एक अच्छे इंसान की तरह आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। करंट एनर्जी उनकी इसी तरीके से चल रही है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके होना चाहते हैं। उनका दिल कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हो जाएं, और सिर्फ आपको प्यार करें, सिर्फ आपके बारे में सोचे, सिर्फ आपके लिए चीज़ें करें, और आप भी बस उनके हो जाओ। अब उनको ऐसी तरफ हो रही है, अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है। इस प्यार की इंटेंसिटी को करंटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा समझ पा रहे हैं गाइस, ओके। सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है। सो बहुत इंटेंस फीलिंग्स है गाइज, ऐसा फीलिंग्स कभी भी नहीं आया है, ठीक है। ऐसा फीलिंग्स कभी भी रिसीव नहीं हुई है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है। लेट मी टेल यू, बहुत लोगों की आपको सडनली आपके कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आएगी, आपके पर्सन में मिराकुलसली चेंज नज़र आएगा, और आपको नज़र आएगा कि पहले से आपके पर्सन बहुत इमोशनल हुए हैं, या फिर सिर्फ उनका जो इंक्लिनेशन है वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपको कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर, या कुछ ही दिनों के, वीक्स के अंदर डेफिनेटली ये मेजर चेंज आपके पर्सन के अंदर, आपके रिश्ते के अंदर ये अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी होपफुल, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको डिस्परेट भी नहीं होना है, आपको टेंस्ड भी नहीं होना है, ठीक है, और ना आपको तड़पना है, ठीक है। जस्ट बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ओके, कि ओके थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर मी, जैसा मैंने चाहा वैसा होगा, ठीक है। मेरे प्यार में वो पावर है, ठीक है, कि सामने वाला उस चीज़ को समझेगा या समझेगी। तो बी होपफुल, ऑलवेज बी होपफुल, ठीक है। आपने अपने तरफ से अगर किया है, आपने अगर अपने तरफ से एफर्ट्स दिया है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी जो रिजल्ट आना होगा वो अगर किस्मत में होगा, वो अगर आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली वो प्यार, वो पर्सन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान गलत इंसान को प्यार करने लगता है, ठीक है। सामने वाला इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन तब भी हम उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, हम उनके प्यार में एकदम गिर जाते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें बनाया है वो जानते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, क्या गॉड चाहेंगे कि किसी गलत इंसान को आपकी ज़िंदगी में लौटाए, या किसी गलत इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जोड़ दे, और ताकि आप लाइफ टाइम सफ़र करते रहो? ये चीज़ इंसान जब प्यार में होता है तब उसको समझ में नहीं आता, तब उसको लगता है कि नहीं प्यार ही सब कुछ है। तब उसको नहीं दिखता कि सामने वाला इंसान कैसा है, या आगे आने वाले वक्त पर वो कैसा हो सकता है मेरे साथ। बिकॉज प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यार के साथ जब आप कनेक्शन में आते हो, जब आप मैरिज करते हो, शादी करते हो, उसके साथ प्रैक्टिकलिटी जुड़ती है, उसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्यार से हर एक चीज़ नहीं चल सकती, प्यार से हर एक चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। प्यार से हर एक चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल रखने के लिए, लाइफ में खुश रहने के लिए प्यार के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज इसीलिए दे रही हूँ बिकॉज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग टीनेजर्स हो, आप लोग जो लोग अभी बहुत यंग हो, ठीक है, क्या होता है कि जब हम ऐसे बहुत यंग एज में होते हैं तो
इन्फैचुएशन इतना ज़्यादा होता है, अटैचमेंट्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो या फिजिकली हो। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर प्यार है, कहाँ पर हम बस अट्रैक्टेड हैं, कहाँ पर बस एक अटैचमेंट बन गया है या इन्फैचुएशन बन गया है। और इतना प्यार में डूब जाते हैं कि एक वक्त में ये भी समझ नहीं आता कि सामने वाला कितना टॉक्सिक है या कितना अच्छा है। ठीक है, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो टॉक्सिक है तो भी हमें बस वही चाहिए होता है। एक हमारे अंदर एक जिद पनप जाती है कि ये नहीं तो कोई और नहीं, ये नहीं होगा तो हम किसी और को प्यार नहीं कर पाएंगे। बट ये एक चीज़ जो है, एक मिस परसेप्शन है, समय समय की बात है। और हमेशा याद रखिए कि अल्टीमेटली आप ज़िंदगी में उसी के साथ खुश रह पाओगे जो आपको हैप्पीनेस देगा। ठीक है, आपको जो इंसान हैप्पीनेस देगा, जो इंसान आपको समझेगा, ठीक है, जो इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, जो इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, उस इंसान से आपको अपने आप ही मोहब्बत हो जाएगा। आपको वो चीज़ फोर्सफुली इम्पोज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुल रहो हमेशा। ठीक है, अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो और उनके साथ आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो जस्ट होपफुल रहो, विश्वास रखो ईश्वर पर। ईश्वर से प्रे करो कि अगर वो इंसान आपके लिए सही हो तो ही आपको मिले। बिकॉज आपको नहीं पता, हो सकता है कि गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए। एक गलत इंसान जो है, जिनको आप चाह रहे हो, वो आपके पास आ जाए, आप उनसे फिर से यूनियन में आ जाओ, लेकिन फिर हो सकता है कि आपको बहुत सफ़र करना पड़े, लाइफ टाइम। हो सकता है आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। ठीक है, सो बस होपफुल रहो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, देखिए मैनिफेस्टेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत लोग करते हैं कि मैं इस पर्सन को मैनिफेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी चीज़ ही मैनिफेस्ट होकर मिले। कभी कभार हो सकता है कि आप ऐसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए गलत है, लेकिन क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। देन आपको तड़पना पड़ेगा, परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, सफ़र करना पड़ेगा। तो बस होपफुल रहो, प्रेयर्स करो एंड फेथफुल रहो, और गॉड पे बिलीव रखो। जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, जिस भी पावर पे आपको विश्वास है, उस पावर पर बिलीव करो कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है, अगर वो इंसान सही है, तो वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर लौटेगा, और वो आप उन्हें डिजर्व करते हो। ठीक है, तो सरेंडर मोड पे हमेशा रहो, कभी भी डेस्परेट मत होना, क्योंकि ऐसे ही करके इंसान बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं और प्यार तो करते हैं, उसके बाद उन्हें ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ता है, परेशानियां देखनी पड़ती है, टॉक्सिसिटी झेलना पड़ता है। ठीक है, डोमिनेट किया जाता है, उन्हें सबमिसिव रहना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग अभी इस एनर्जी में हो, तड़प में हो, ठीक है, सच्चाई जानने के बावजूद भी एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, अब किसी चीटर से डील कर रहे हो, टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो, सो डोंट हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, अब आप खुद लोगों को सिखाओगे कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें, लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट दें। कोई आपको ऑटोमेटिकली आकर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको ऑटोमेटिकली आकर बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और आप सामने वालों को क्या किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। तभी वो सामने वाला इंसान आपको उसी लेवल पर रिस्पेक्ट करेगा, उसी लेवल पर वो आपसे बात करेगा। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो, और अपने लाइफ में हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर रखो हर एक चीज़ में। ठीक है, ताकि कोई भी इंसान आपको हर्ट ना कर पाए, कोई भी इंसान आपको आकर एक भी गलत शब्द ना बोल पाए, और वो आपको हर्ट करने के पहले या फिर आपसे गलत बर्ताव करने के पहले, आपको यूज़ करने से पहले वो 100 बार सोचे कि वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आप को इस तरीके से आप तैयार करें। सो ये थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया। आई होप इट हेल्प्स। ओके, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का ही मैसेज है जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ। ईश्वर चाहते हैं कि मैं आप सबसे बात करूँ इस टॉपिक पर, जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा खींचा है। ठीक है, सो यस, यहाँ पर बहुत लोग डेफिनेटली है जिनको ज़रूरत थी इस मैसेज की, जिसकी वजह से ये मैसेज आप तक पहुँची है। ओके, सो ये थी रीडिंग। अब आगे और भी मैसेजेस कार्ड्स देखते हैं। सो कुल चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव आई विश यू आर हेयर और आई वॉज देयर और वी वर देयर टुगेदर। तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये विश कर रहे हैं कि काश आप दोनों पास पास होते, या फिर वो आपके पास होते या आप उनके पास जाते। ठीक है,
लॉन्ग लव कंक्वेस्ट डिस्टेंस, तो हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग हो। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अगर प्यार सच्चा है। फिजिकल होना हमेशा मैटर नहीं करता अगर प्यार सच्चा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ओके, फिजिकल से भी ज़्यादा। आई एम प्लानिंग अवर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो बट सेपरेटेड हो, एंड हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे नहीं है। तो हो सकता है ये इंसान अब मैरिड लाइफ को आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं और फैमिली को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन जो है आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इन्हें अब सेटल डाउन होना है और इन्हें शादी करनी है, वो भी आपके साथ, और अपना फैमिली क्रिएट करना है, ओके। या अगर आपके बच्चे भी हैं उसके बावजूद भी अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो हो सकता है कि ये इंसान और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं आपकी फैमिली को और आपके टूवर्ड्स कम बैक करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा या आऊँगी। तो ये इंसान आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, इनकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि ये आपके पास ही आएंगे, ठीक है। और वो बहुत सारे वेज ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे तरीके भी अपना रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसमें हो सकता है अभी तक ये सक्सेस नहीं पाए हैं लेकिन बहुत जल्द पाएंगे और आप तक पहुँचेंगे। सिर्फ तुम, ठीक है। तो अब इस पर्सन को ऐसा समझ आ चुका है कि अगर लाइफ पार्टनर किसी को बनाना है या किसी के साथ लाइफ टाइम रहना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप, ठीक है। आपके बगैर ये इंसान किसी के बारे में अभी सोच नहीं पा रहे हैं। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी या लड़का था जो भी है जिसे मैं प्यार करता था। तो ये अभी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ओवर इमोशनल ये इंसान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी ये इंसान समझ रहे हैं अपने प्यार को, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके सारे वो एफर्ट्स को, वो सारा प्यार को जो आपने इस पर्सन को किया है, ठीक है, या फिर करते हो अभी भी, ठीक है। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो ये इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ही बने हो और आपको कोई और लेकर नहीं जा सकता, या फिर आप किसी और के नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चांद छुपा बादल में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आजकल ये इंसान ज़्यादा बाहर स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, बालकनी में या टेरेस में, और स्काई की तरफ देखते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये आपकी रिजेम्बलेंस ना मून से करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन इनके अंदर एक गट फीलिंग टाइप की चीज़ है। मतलब जब भी ये मून चांद को देखते हैं, ठीक है, चाहे आधा चांद हो या पूरा चांद हो, ज़्यादा मुझे लगता है कि जब पूरा चांद ये कभी कभार देखते हैं, एक्सीडेंटली भी देख लेते हैं कभी, तो इनको अचानक से आपकी ही याद आती है, ठीक है। तो यस डेफिनेटली, मतलब अगर पिक्चर वगैरह को साइड में रखें तो इन्हें इन्वायरमेंट में चांद को देखकर, स्टार्स को देखकर आपकी याद आती है ज़्यादातर। मुझे लग रहा है चांद, मून, ओके। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन डेटिंग है और अभी तक फिजिकली मिले ही नहीं हो कभी भी। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब मिलना ही है चाहे जो भी हो जाए, बिकॉज इस पर्सन के बहुत सपने हैं, ये इंसान सीरियस है आपको लेकर। तो ये इंसान अब मिल के ही आपके साथ सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत नहीं होगी, क्या हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो यस, अब ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये इंसान बहुत सीरियस हो चुके हैं गाइज आपको लेकर, और मुझे लगता है कि ये इंसान अब आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डालेंगे आपके लिए, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।